भगवान बड़े प्रसन्न हैं। यहां भगवान जो कह रहे हैं, वेदाहम श्री भगवान उवाच वेदाहम ते विवसतम हृदि राजन्य बालक तत्प्रयच्छामि भद्रम ते दुरापमपि सुव्रत। राजकुमार, हे उत्तानपाद पुत्र ध्रुव, तेरे मन में जो कामना है, जो इच्छा है, वेदाहम, मैं जानता हूं। भगवान को बताना नहीं पड़ता। वेदाहम, तुम राजा बनना चाहते हो, तुम राज सिंहासन चाहते हो, तत्प्रयच्छामि, मैं तुम्हें राजा बनाता हूं। कितने वर्षों के लिए? 10-5 वर्षों के लिए नहीं, 36,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनाता हूं। लो महाराज, जहां थोड़ी देर के लिए सुरुचि गोद में नहीं बैठने दे रही थी, भगवान ने क्या दिया? 36,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनाता हूं। और भगवान ने एक नाम दिया, सुव्रत। अब सुव्रत का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ व्रतधारी, सुंदर व्रत करने वाला। लेकिन इसको आप नाउन के रूप में ले, संज्ञा के रूप में ले। मानो परम पिता ने अपने भक्त बालक का नाम रखा सुव्रत। हे सुव्रत, तेरा भद्र हो, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे 36,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनाता हूं। और फिर तुझे मैं वो अविचल स्थान देता हूं जिसकी सप्तर्षि परिक्रमा करेंगे। और जब तेरा अंत समय आएगा तो मेरा स्वयं का विमान, विशेष विमान तुझे लेने आएगा। ये दिया भगवान। और वो अविचल स्थान पर ले जाएगा जहां सप्तर्षि परिक्रमा करेंगे। ये दिया भगवान ने, आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी प्रसन्न है। भगवान आशीर्वाद देकर के अंतर्धान हुए। ध्रुव जी अपने नगर को लौटे। सबसे पहले अपनी सुरुचि मां को प्रणाम करने गए। मां, आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से आज मुझे भगवान का दर्शन मिला है। यह है भक्त का लक्षण। भक्त में कोई ऐसी प्रतिशोध की भावना नहीं होती, ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं बदले में वैसा करूंगा। भक्त वही है जो क्षमा की दृष्टि से देखता है। कोई प्रतिक्रिया नहीं। सुरुचि मां के चरणों में प्रणाम किया, सुनीति मां को प्रणाम किया है। और राजा उत्तानपाद तो बड़े प्रसन्न हैं। ध्रुव जी का भव्य स्वागत हुआ है। समय आने पर ध्रुव जी के 2 विवाह हुए हैं। एक शिशुमार पुत्री भ्रमी के साथ, एक वायु पुत्री इला के साथ पुत्र हुए। कल्प वत्सर आदि पुत्र हुए हैं। और फिर राजा उत्तानपाद सुनीति को लेकर के वन में चले जाते हैं। बड़ा सुंदर यहां पर भाव है। इसके बाद कहते हैं, एक बार सुरुचि का बेटा उत्तम वन में मृगया करने को गया था। यक्षों के द्वारा उसका नाश हुआ। पीछे पीछे उसकी मां सुरुचि अपने बेटे उत्तम को ढूंढने निकली। वन में लग गई दावाग्नि, वहां सुरुचि होकर जलकर हो गई भस्म। संकेत यह है कि जब हम जीवन में सुनीति को अपना लेते हैं, सुनीति को ग्रहण करते हैं, तो इंद्रिय सुख जल करके भस्म हो जाता है। फिर इंद्रियों के सुख में, यानी विषयों के सुख में उपरामता आती है, वितृष्णा पैदा होती है, अच्छा नहीं लगता। जब भगवद रति हो जाती है तो विषय अलोने लगते हैं, जल करके भस्म हो जाते हैं। उत्तम प्रकार से शासन किया। समय रहते ही सत्ता के सूत्र ध्रुव जी उत्तराधिकारी को सौंप करके आ गए गंगा के किनारे। और गंगा के किनारे भजन करने लगे। भजन करने को बैठे ही थे कि थोड़ी देर में उठ करके घने जंगल की ओर जाने लगे। तो गंगा मैया प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और कहा, भक्तराज, मेरे तट को छोड़कर कहां जा रहे हो? आप जैसे भक्त मेरे तट पर वास करते हैं, इसी से तो मेरी महिमा है। मेरे तट को छोड़कर मत जाओ। ध्रुव जी ने कहा, मैया, तेरा जो कलकल निनाद है उससे हमारे ध्यान में व्यवधान हो रहा है, इसलिए यहां से थोड़ा घने जंगल में जाकर परमात्मा का ध्यान लगाएंगे।
गंगा मैया ने कहा, भक्तराज मेरे तट को छोड़कर मत जाओ। रही बात आवाज ना करने की तो मैं चुपचाप बहूंगी, पर मेरे तट में रहकर ही भजन करो। और कहते हैं ऋषिकेश में स्वर्गाश्रम के पास गंगा जी का प्रवाह भले ही तेज हो लेकिन उतनी आवाज नहीं है। वो ध्रुव जी की तपस्थली है, भजन कर रहे हैं, भजन करते रहे। और जब ध्रुव जी का अंत समय आया तो भगवान का एक विशेष विमान आया है, और भगवान के उस विशेष विमान में ध्रुव जी बैठने को हुए, तैसी दृष्टि पड़ी, काल की अधिष्ठात्री देवी मृत्यु साक्षात मूर्तिमंत होकर सामने आकर खड़ी हो गई। ध्रुव जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मौत हूं। मौत? बोले हाँ मैं मृत्यु हूं। तुम यहां क्यों आई हो? तो मृत्यु ने कहा, भक्तराज इस धरती का नियम है, बिना मुझे स्पर्श किए कोई यहां से जाता नहीं, लेकिन आप भगवान के परम भक्त हैं, आप भक्तराज हैं। मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको छू सकूं। अरे छूने की बात तो दूर है, भर निगाह आपको देख भी नहीं सकती हूं, सिर झुकाए खड़ी है। लेकिन आपसे प्रार्थना है, मैं आपको नहीं छू सकती, आप तो मुझे छू सकते हैं। आप मुझे छू लेंगे तो दो बातें हो जाएंगी, एक तो धरती का नियम बना रहेगा और दूसरा मैं भी पवित्र हो जाऊंगी। मृत्यु भी भगवान के भक्त के स्पर्श के द्वारा पवित्र होना चाहती है। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है देवी, तुम और झुक करके बैठ जाओ, सिर झुका करके बैठ जाओ। और मृत्यु सिर झुका करके बैठ जाती है। ध्रुव जी मृत्यु के मस्तक पर पैर रख करके विमान पर बैठते हैं। भागवत जी में लिखा है, मृत्यु मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोह अद्भुतम ग्रहम। भगवान के भक्त का मौत भी कुछ बाल बांका नहीं कर सकती। भगवान का भक्त तो मौत के माथे पर पांव रख करके प्रसन्नता के साथ भगवान के धाम में जाता है। भागवत की कथा ये हमको देती है फल। विमान पर बैठ करके ध्रुव जी भगवान के धाम जा रहे हैं। भगवान के पार्षद ध्रुव जी की प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाह वाह, भगवान कितना खुश हो गए इन पर, इनको अविचल स्थान दिया है, सप्तर्षि परिक्रमा करेंगे, इन्होंने भी कठिन तपस्या की है। ध्रुव जी की कीर्ति का गान कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जी विमान के पीछे बैठे रो रहे हैं। एक पार्षद ने मुड़ के देखा तो ध्रुव जी रो रहे थे। अरे भक्तराज, आप रो रहे हो, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपको तो भगवान ने जो दिया है किसी को नहीं मिला है, आप रो रहे हैं, अविचल पद मिला है। ध्रुव जी ने कहा, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो आप रो क्यों रहे हैं? मुझे मेरी मां की याद आ रही। जिस मां ने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, मेरे में सद संस्कारों का सिंचन किया, मेरे लिए कितना कष्ट उठाया, मुझे मां को छोड़कर कोई पद नहीं चाहिए। भगवान के पार्षदों ने कहा, भक्तराज तुम जैसे भक्त को जन्म देने वाली मां की सदगति तो तुमसे भी पहले हो जाती है। जरा सामने तो देखो, कोई विमान जा रहा है और उस विमान में कौन बैठा है, जरा गौर से देखो। और ध्रुव जी ने देखा, सामने वाले विमान पर कोई और नहीं, ध्रुव जी को जन्म देने वाली उनकी मां सुनीति बैठी है। यह है भक्त को जन्म देने वाली मां का गौरव। इसलिए मानस में लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मां बनने का गौरव तो उसी स्त्री ने पाया है जिसने अपनी कोख से भगवत भक्त पुत्र को जन्म दिया है। पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत,
श्री रघुवीर परायण जे नर उपज हे उमा वो कुल धन्य है जिस कुल में भगवद भक्त पुत्र उत्पन्न होता, ये कैलाशपति कह रहे हैं उमा से। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत। तो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। महाराज ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। एक लोअर कोर्ट है, एक हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक अध्यादेश। लोअर कोर्ट माने गोस्वामी तुलसीदास जी जो बात कहें। हाई कोर्ट माने काकभुसुंडी हैं, याज्ञवल्क्य जी हैं, ऐसे महापुरुष जब कोई बात कहें तो वो हाई कोर्ट की बात है। और सुप्रीम कोर्ट माने जब भगवान शंकर कहें। और अध्यादेश जब भगवान श्री राम कहें। ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनी। उमा सुन जगत पूज्य सुपुनी। अब इस पंक्ति में खो जाइए। अब जगत के माता पिता बैठे हैं, माँ सामने बैठी है, कैलाशपति व्यासपीठ पर बैठे हैं, माँ सुन रही है, भोले बाबा सुना रहे हैं। अब वो गृहस्थ कैसा होगा वो जीवन। नित्य निरंतर भोले बाबा कथा करते, माता सुनती रहती। इतना प्रेम है भगवान के चरणों में। तो कोई जब विशेष बात आती है तो भगवान शंकर नाम लेके पुकारते हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनुरागी। होई विषय। यहाँ नाम लेके बोल रहे हैं, माने सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल कोटेड इन्वर्टेड कॉमास सेंटेंस। अब इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो है, इन्वर्टेड कॉमास, बस हूबहू लेना है। क्या बात। सो कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनी। उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत। उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। जय नर उपज विनीत। जय नर उपज विनीत। पुत्रवते जननी जग सोई। पुत्रवती जुबती। माँ कहलाने का गौरव तो उसी माँ ने प्राप्त किया है जिस माँ की कोख से ध्रुव प्रहलाद। पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई। पुत्रवती जननी जग सोई। पुत्रवती जननी जग सोई। पुत्रवती 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 जननी जग सोई। पुत्रवती जननी जग सोई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु हरिओम। पुत्रवती जननी कहना अपने पति से कि आप धर्म करें, मैं धर्म की पत्नी बनूंगी। अब भोग पत्नी
सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जननी जग पुत्रवती जननी जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। तो भगवान शंकर चलो, अगर कोई परिवार में भगवत, ले जाओ, इससे नहीं लगाना। परिवार में कोई भगवत भक्त पुत्र उत्पन्न होता है तो 21 पीढ़ियां कर जाते हैं। हाँ महाराज, इसलिए हमने कल निवेदन किया था, गारहस्थ जीवन एक बहुत बड़ी तपस्या है और प्रजोत्पत्ति एक यज्ञ है। हमारे उदर में एक आत्मा का प्रवेश होना है तो यूं ही नहीं होना चाहिए। अगर हम श्रेष्ठ दिव्य संतान चाहते हैं तो हमको श्रेष्ठ दिव्य गर्भ उपलब्ध कराना पड़ेगा। तभी हमारे यहां स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर ऐसी दिव्य संतानें, श्री राम भक्त हो या श्री राष्ट्र भक्त हो, हमारे कोख से भगवत भक्त हो या राष्ट्र भक्त हो, वो तभी संभव है जब हमारी कोख इसके योग्य होगी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी। भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके अवध बिहारी के। हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी।
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी की। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, आवाज श्री बढ़ाओ, राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जैसे खीर खाते खाते बीच में कंकड़ नहीं आ जाता, तो ऐसे ही मान लो लेकिन आप सबकी मैं प्रशंसा करूंगा, आपके धैर्य की और आपके कथा प्रेम की। आप लोग प्रबुद्ध श्रोता हैं, मेरी तरफ से तो आशीर्वाद है ही। आप लोग अपना हाथ उठा के अपनी पीठ को भी थपथपा सकते हैं, अपने आप को धन्यवाद दे सकते हैं। यूं तो हमारा शहरों शहरों नगरों नगरों जाना ही होता रहता है, लेकिन आप सब श्रोताओं की, आप प्रबुद्ध हैं, संबुद्ध हैं और अच्छे श्रोता हैं। व्यासपीठ से आपकी सराहना करता हूं और ऐसे ही कथा प्रेम आपका बना रहे, ये भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो ध्रुव जी को भगवान ने अविचल स्थान दिया है, जिसकी सप्तर्षि परिक्रमा करते हैं। और साधारण ऋषि नहीं, विश्वामित्र वशिष्ठ गौतम जमदग्नि भरद्वाज अत्रि कश्यप ऐसे ऋषि परिक्रमा कर रहे हैं ध्रुव जी के। और वशिष्ठ जी के साथ तो उनकी पत्नी अरुंधति भी। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।